नमस्कार, मैं अंजलि शर्मा, समाचार संदेश में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं ताजा खबरों पर। एतमादपुर तहसील बन गया होता अखाड़ा जब अधिवक्ता और बिजली विभाग के लोग आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया मारपीट का और बिजली विभाग के लोगों ने कहा कि हमें तहसील में नहीं घुसने दिया। अधिवक्ताओं ने बताया कि एसडीओ के ट्रांसफ़र की मांग भी की है और कहा है कि मामला 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अभी तक दोनों पक्ष बिजली विभाग और अधिवक्ता के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ न्याय की उम्मीद से अपनी बात जो है शांतिपूर्ण ढंग से रखने के लिए आए थे, लेकिन वो सामने यहाँ दिख रहा है कि क्या स्थिति है और क्या रहा है, और उससे ही समझा जा सकता है कि यहाँ हमें वापस किया जा रहा है। शासन प्रशासन भी उस तरह से कह रहा है कि आप बाहर निकल जाइए, जबकि शासन का काम था कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात को रखे, समझे और क्या कार्रवाई करनी चाहिए, किस पे करनी चाहिए, वास्तविकता क्या है, ये काम उनका था कि ये समझें। तो अगर हमें यहाँ से वापस किया जा रहा है, बात नहीं सुनी जा रही हमारी, तो आगे क्या स्थितियाँ होंगी, हमें क्या निर्णय लेने हैं, ये सोचा जाएगा। संगठन हमारा काम करेगा। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे क्या करते हैं ये आपको पता ही है। आप कल वकीलों ने जो मेरे ऑफिस में जा कर के मेरे साथ हमारे स्टाफ के साथ गुंडागर्दी, हाथापाई, गाली गलौज की है, उसके विरोध में हम लोगों ने FIR कल दी थी यहाँ पर थाने में लिख करके, वो अभी तक पंजीकृत नहीं हुई है। केवल उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्योंकि आज हमसे SSP साहब ने कहा कि CO और SDM साहब से आप मिल लीजिए, और उसके बाद क्योंकि आज हमारा प्रतिनिधि मंडल अंदर बैठा हुआ है, वो SDM साहब से वार्ता कर रहा है। अब हमारे साथी यही आज काम बंद करके वकील लोग आपको तहसील में नहीं घुसने दे रहे, बाहर निकाल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो वकीलों की गुंडागर्दी है, वकीलों की गुंडागर्दी है भाई। कल जो आदमी मेरे ऑफिस में जा कर के गुंडागर्दी, हाथापाई, गाली गलौज और इतना घिनौना काम कर सकते हैं, अब तो तहसील तो उनका घर की तरह है ना। वो लोग प्रशासन क्या कह रहा है, मुकदमा नहीं लिखा? पुलिस प्रशासन ने अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है, और मुझे पूरी आशा है कि जो भी पुलिस प्रशासन द्वारा होगा वो न्याय मिलेगा निश्चित रूप से। क्योंकि हम लोग सरकारी लोग हैं, सरकारी होने के कारण हम लोगों का पूर्ण कानून व्यवस्था में पूरा विश्वास है, और यहाँ के जो CO साहब हैं, SDM साहब हैं, या जो भी प्रशासन है, हमारे यहाँ के SSP साहब हैं, उनमें पूरी आस्था है, मेरा पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से। अगर मुकदमा नहीं दर्ज किया तो क्या करेंगे आगे फिर? अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है और कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई अगर हमें नजर आती है तो हम बिजली विभाग के लोग हैं। बाकी आप समझदार हैं, हमने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, उसके लिए भी हम अगर बाध्य होना पड़ेगा तो होंगे। हम लोग यहाँ न्याय की उम्मीद से अपनी बात जो है शांतिपूर्ण ढंग से रखने के लिए आए थे, लेकिन वो सामने यहाँ दिख रहा है कि क्या स्थिति है और क्या रहा है, और उससे ही समझा जा सकता है कि यहाँ हमें वापस किया जा रहा है। शासन प्रशासन भी उस तरह से कह रहा है कि आप बाहर निकल जाइए, जबकि शासन का काम था कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात को रखे, समझे और क्या कार्रवाई करनी चाहिए, किस पे करनी चाहिए, वास्तविकता क्या है, ये काम उनका था कि ये समझें। तो अगर हमें यहाँ से वापस किया जा रहा है, बात नहीं सुनी जा रही हमारी, तो आगे क्या स्थितियाँ होंगी, हमें क्या निर्णय लेने हैं, ये सोचा जाएगा। संगठन हमारा काम करेगा। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे क्या करते हैं ये आपको पता ही है। साहब, वकीलों की क्या इतनी छोटी कड़ी हो गई जो धरना प्रदर्शन करना पड़ा है? मजबूरी है हमारी, तो प्रशासन के अधिकारी हमारी नहीं सुनेंगे,
तो हमें ये सब कदम उठाने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। तो एक एक करके पिटते रहेंगे सभी? क्यों पिटेंगे? पीटने की क्षमता हमें भी है। अगर वो हमें एक मारेंगे, हम उनमें 10 मारेंगे। हम इतने कमजोर नहीं है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे आप? कार्रवाई तो होगी, धरना जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना जारी है। हमने रजिस्ट्री ऑफिस और सभी न्यायालय ठप कर रखे हैं, आगे भी जारी रहेगा जब शासन की आंखें खुलेंगी। भाई साहब, क्या घटना हुई, किस प्रकार धरना दे रहे हैं? कोई कार्रवाई हुई कल के मामले में या नहीं? हाँ, देखिए, ये जो कल की घटना जो हुई है उसकी वास्तविकता ये है कि हमारे यहाँ गैर कानूनी तरीके से बिजली वालों ने 2 कनेक्शन दे दिए। अच्छा, जो एक सही कनेक्शन था, हमारी बार एसोसिएशन उसका विधिवत सही समय पर बिल अदा करती चली आ रही है, जिसके हम लोगों के पास सबूत हैं। तो पहला प्रश्न तो मेरा ये है, हाइडल के जितने भी अपने विद्वान, चाहे उनका लीगल एडवाइज़र हो, चाहे एसडीओ हो, कोई भी हो, कि क्या 2 कनेक्शन कानूनी रूप से जायज़ हैं, नहीं जायज़ हैं। दूसरी आप जो है अधिवक्ताओं द्वारा बिल जमा करने के बावजूद कनेक्शन यदि आपसे भूल से भी कटा या जानबूझ के कटा, तो कानूनी रूप में आपको पहले नोटिस देना चाहिए था। कोई नोटिस हमारी बार के न अध्यक्ष को न किसी के लिए नोटिस नहीं दिया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि वकीलों ने आके जूतों से पीटा है। इस पे क्या कहना है आपका? ऐसा है साहब, मेरा इसमें ये कहना है, ये सब फर्जी बातें हैं। उन्होंने जो है बाकायदे अपने मोबाइल सेट कर करके उन्होंने फ़ोटो लिए हैं, और मैं ये वास्तविकता है कि इस तरीके की अधिवक्ताओं की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जैसी कि वो नहीं एक जूता दिखा दें किसी भी अधिवक्ता का। तहरीर दी गई है थाने पे, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? हमने, चूंकि हम उन लोगों ने एक तहरीर दी हम लोगों के विरुद्ध, इसलिए हम लोगों ने भी अपनी तहरीर दे रखी है, अपने बचाव में तहरीर दिया, अपने जो है बचाव के लिए। अब होता क्या है ये भविष्य तय करेगा। नहीं, मुकदमा पुलिस नहीं लिखती है आपका, या उस तरफ से क्या आगे क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, यदि जो है मुकदमा पुलिस नहीं लिखती है तो हमारा धरना ये जारी है और जारी रहेगा जब तक कि हमारे बार एसोसिएशन के अधिवक्ता कहेंगे, जब तक कि समस्या का समाधान नहीं होता। दूसरी बात यह है, दूसरी हमारी जो मांग है, ऐसे अधिकारी को तो यहाँ पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं आपको पूरी कल जो है शाम के टाइम में लोगों की एफआईआर कॉपी पहुंच गई है, हमारी भी एफआईआर की कॉपी एसडीएम साहब के माध्यम से थाने में पहुंच चुकी है। लेकिन एसडीएम साहब ने ये कहा, कल हम लोग अधिवक्ता लोग मिलने गए कि कल तक आपका मामला सब सेटलमेंट हो जाएगा और मैं दोनों में पक्षों में कंप्रोमाइज़ करवा दूंगा, आपका कनेक्शन भी जुड़ जाएगा। लेकिन एसडीएम साहब अभी लेट लौटे, वो लोग धरने पे बैठ गए हैं, इसलिए मतलब हम लोगों को भी मजबूरी में धरने पर बैठना पड़ा। कब तक ऐसा जारी रहेगा और क्या काम रुकेगा? जब तक हमारा काम नहीं हो जाता, जब तक हमारी लाइट नहीं जुड़ जाती और उस एसडीओ का ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, तब तक हमारा क्या कहते हैं, हाँ, धरना बना रहेगा। जो दूसरा फर्जी कनेक्शन है वो ख़त्म किया जाए। एसडीओ ट्रांसफ़र की मांग भी कर रहे हैं? हाँ, एसडीओ ट्रांसफ़र की मांग भी कर रहे हैं। तो उनका आरोप लगाए हैं, तो इसको लेकर कप्तान साहब से ही मिलेगा जी। कल वाले मामले लेकर कई गंभीर आरोप उन्होंने वकीलों पर लगाए हैं, चैम्बर में उसकी मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, इसको लेकर वो कप्तान साहब से ही मिलेगा। नहीं तो वो तो आप वहाँ की फुटेज निकलवा लीजिए। फुटेज में अगर अधिवक्ताओं ने कोई हाथ पाथ चलाए हों तो हम जिम्मेदार हैं। उनकी फुटेज में अधिवक्ता ही के साथ ही आता